हाय एंड वेलकम बैक टू भारी ज्ञान। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में। और ये हम लोग की 5 बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से सेकेंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस किया होगा, उसका वीडियो का लिंक आपको इसी एरिया में कहीं मिल जाएगा। बाकी बात करी जाए इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की, तो इसका ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता है। हाँ, उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिकली जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं, जो नंबर ऑफ स्वैप्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इसी एल्गोरिदम में होते हैं, जो कि रिसोर्सफुल नहीं होता है और जो रियल लाइफ में एफिशिएंट नहीं बोला जा सकता उसको, कि जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज यूज़ करोगे एक ही चीज़ को काम करने में, विच इज़ नॉट गुड। सो इसी वजह से इस एल्गोरिदम का बहुत ही जैसे एक स्पेसिफिक कोई यूज़ केस होगा उसी में किया जा सकता है, विच माइट एग्जिस्ट। मैंने अभी इसके बारे में देखा नहीं है कभी इसको कहीं यूज़ होते हुए, बट इट माइट एग्जिस्ट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिस्कस दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सो बबल सॉर्ट, इसका नाम में जैसे जो बबल आता है तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। आपने कभी स्विमिंग की होगी या फिर आपने कभी ना कोई कोई वीडियो या मूवी में देखा होगा डाइवर्स को या फिर स्विमर्स को अंडर वाटर जब वो एक्सहेल करते हैं तो बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे वो ट्रैवल करते हैं ऊपर। लाइक बबल एक एयर गैप ही होता है, तो पानी में तो रह नहीं सकता, उसको वापस एटमॉस्फेयर में ही जाना है। तो जैसे वो ट्रैवल करता है, थोड़ा वही कंसेप्शन है, थोड़ा वही परसेप्शन से इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को डिजाइन किया गया है बेसिकली। जो कि हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे वो बबल्स की तरह ट्रैवल होता है, क्योंकि बबल्स आप देखेंगे हमेशा एडजेसेंट रहती है। ऐसा नहीं कि कोई बबल एकदम बहुत ही तेजी से ऊपर चली जाए बाकी सबको पीछे छोड़ के। वो अगर एक लाइन में सब रहती है तो एडजेसेंटली ही ट्रैवल करती हैं। ये नहीं कि कोई एकदम रेस लगा रहा है एकदम पहले पहुंचने के लिए। वो एक साथ ही मतलब चलती हैं बेसिकली। सो ये था बबल सॉर्ट में बबल का मतलब। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप्स। यहाँ भी बस दो ही बेसिक स्टेप्स हैं। लेट्स चेक them out. First step is check if the current element is greater than the next one. If yes, swap them. And greater यहाँ पे strictly greater है, क्योंकि अगर equal to होगा तो उस swap को हम लोग waste क्यों करें? वो resource waste करने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से strictly greater की बात हो रही है। और ये क्या मतलब क्या कौन ग्रेटर होगा वो अभी मैं फर्स्ट आइट्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस ये स्टेप्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं at the beginning of the video, तो मैं वही बता रहा हूँ। And second step is continue this process for the entire list, passing through multiple times until no more swaps are needed. Until no more swaps are needed का बस इतना ही मतलब है कि हम लोगों ने लिस्ट के मोस्ट ऑफ दी मैं इसी वजह से बोलूंगा आपको एकदम लास्ट आइट्रेशन में बताऊंगा मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स का क्या मतलब है। बेसिकली हम लोग एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको हम लोग को कंफर्म करना है कि हाँ इसको कंपेयर कर लिया गया है, और अगर ये ग्रेटर दैन रहा है अपने एडजेसेंट एलिमेंट से तो उसको स्वैप भी किया गया है। और वो कैसे होगा आइए अब वो देखते हैं। सो हमेशा की तरह ये जो इनपुट एरे है, अगर आप कोई नॉन आईटी वाले भी हैं या फिर एकदम बस बबल सॉर्ट ऐसे ही पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको बस एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स समझ लीजिए। और एलिमेंट्स यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स भी आप देख सकते हो कि ये जो है ना ये एक बस लिस्ट ऑफ नंबर्स है। इसी पे हम लोग बस ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये लगाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइट्रेशन, यही एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। इस एरे को, इस लिस्ट को मैं इंटरचेंजेबली यूज करने वाला हूँ, मैं एरे ही बोलूंगा वैसे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक नजरिया आपको दे देना चाहता हूँ कि बबल सॉर्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको अगर याद लाना हो कि कैसे होता है, तो कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। दैट इज, सो फर्स्ट थिंग इज, हम लोग हमेशा जो ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनको पहले एरे, वो हमेशा क्योंकि लास्ट ही में आएंगे, तो हम लोगों का प्रोसेस ये रहता है कि हम लोग सारे बड़े एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लोग लास्ट में पहले सिचुएट कर ले, ताकि हम लोग की जो स्टार्टिंग की एरे है वो छोटी होती जाए, स्टार्टिंग की लिस्ट जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो छोटी होती जाए। और उसमें से हम लोग वन बाय वन करके उसमें से उस लिस्ट में से जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको उस लिस्ट के लास्ट में लाकर, फिर सिमिलरली नेक्स्ट आइट्रेशन में जब वो चीज़ सॉर्ट हो गई तो अगेन जो अनसॉर्टेड वाला पार्ट रह गया उसमें से ग्रेटेस्ट उठा के उसको उस अनसॉर्टेड लिस्ट के लास्ट में रख देना। सो यही एक बेसिक अप्रोच है बबल सॉर्ट की, एंड विच इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी डिड इन सिलेक्शन सॉर्ट, जिसमें हम लोग पूरी लिस्ट को लगातार आइटरेट करते हैं, विच मोस्टली उसके अनसॉर्टेड सेक्शन को, और उसमें से उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाकर करंट वाले अनसॉर्टेड लिस्ट के करंट पोजीशन से हम लोग उसको स्वैप कर देते हैं। तो उसमें हम लोग लिस्ट की स्टार्टिंग से उसको सॉर्ट करते हुए आते हैं। और बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में पहले उसको सॉर्ट करते हैं ताकि एंड वाला ही पोर्शन बचा रहे।
सो ये एक बेसिक अप्रोच है। ये कैसे आपको विजुलाइज करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आइटरेशन में, कि जो करंट एलिमेंट है, तो उसको हम लोग को देखना है क्या वो अपने एडजेसेंट, अपने मतलब कि ये अगर एक बबल है तो ये अपने नेक्स्ट बबल से बड़ा है क्या। अगर है तो स्वैप कर दो, विच इज आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने सॉर्टेड और अनसॉर्टेड सेक्शन के बारे में बताया था, तो यहाँ भी हम लोग कुछ वही अप्रोच लेने वाले हैं। और हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो लिस्ट हम लोग को मिली है, जो एरे मिली है, ये हम लोग को अनसॉर्टेड वे में ही मिली है। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो डिटेक्ट कर लेती हैं इनपुट के टाइम ही कि हाँ, ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, मुझे इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग मोस्ट ऑफली अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। बट बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट ऐसा नहीं कर पाती हैं। वो जब तक वो एरे की लेंथ और वो पूरी एरे आइटरेट नहीं कर लेंगी, तब तक वो चलेंगी ही चलेंगी और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही रहेगी, विच इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। एंड इस वीडियो में मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि इस वीडियो में मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे अलग से डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जब वो कंपाइलेशन वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैंने बताया था, तो उसमें मैं उन इन पांचों सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का एक साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आए कि इस इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेट किया गया है, क्या इसकी अप्रोच रही होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में, तो वो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो नाउ फाइनली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइट्रेशन। हाँ, करंट एलिमेंट अपना 8 है, विच इज वन बबल। हम लोग को ये देखना है कि वेदर दिस बबल इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट बबल, इट्स एडजेसेंट बबल, विच इज 3। एंड यस, इट इज ग्रेटर, सो हम लोग इन दोनों की पोजीशन स्वैप कर लेंगे। सो 8 और 3 नेक्स्ट स्टेप में स्वैप हो जाएंगे। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में 8 और 3 स्वैप हो गए। नाउ हम लोग करंट एलिमेंट की जो पोजीशन थी, अब वो नेक्स्ट हो गई है, या ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि बबल मूव किया ना। ये भी चीज आपको देखनी है कि आपको आपको बेसिकली करंट एलिमेंट की पोजीशन ऐसे समझनी है कि जब तक सॉर्टेड सेक्शन तक वो नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉर्टेड सेक्शन ये है। हम लोग हमेशा सॉर्टेड सेक्शन को ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सो स्टार्टिंग में हम लोग क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी लिस्ट अनसॉर्टेड है, तो ये जो पूरा एरिया है ये अनसॉर्टेड ही है। और इसके बाद हम लोग बस इमेजिन कर लिए हैं कि इसके बाद जो एरिया है वो सॉर्टेड है, अभी के लिए उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि जो ये आप ब्लू एरो देख रहे हो, ये मैं इस चीज के लिए रखा हूँ ताकि करंट एलिमेंट की जो पोजीशन है हम लोग उसको देख पाए कि करंट एलिमेंट अभी कौन सा वाला पॉइंटर है, मतलब वो पॉइंटर अभी किस एलिमेंट को करंट एलिमेंट बोल रहा है। ठीक है, और आप इतना समझ लीजिए कि हर आइट्रेशन में करंट एलिमेंट की पोजीशन तब तक चेंज होती रहेगी, मतलब वन बाय वन ही चेंज होगी, जब तक वो सॉर्टेड सेक्शन तक पहुंच नहीं जाता। ये अभी आपको थोड़ा आई सेकेंड आइट्रेशन में क्लियर होगा, जहाँ पे एक रेड लाइन भी आ जाएगी। वो मैं आपको अभी, मतलब पहले एक बार फर्स्ट आइट्रेशन देख लेते हैं जिसमें आपको मोस्टली क्लैरिटी मिल ही जाएगी। स्टिल मैं गो थ्रू तो सारे आइट्रेशन से करूंगा, बट आई होप कि आपको फर्स्ट आइट्रेशन में ही समझ आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, सो अगेन फाइनली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइट्रेशन। 8 हमारा भी करेंट एलिमेंट है, विच इज ग्रेटर देन 3, सो ये स्वैप हो जाएगा। 3 अब 8 की जगह आ गया और 8 3 की जगह आ गया। नेक्स्ट कंपैरिजन 8 और 1 के बीच में होगा, विच इज अगेन ट्रू। 8 इज ग्रेटर देन 1, सो इन दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। 1 पहले आ गया। नाउ 8 एंड 6, अगेन 8 इज ग्रेटर देन 6, तो पोजीशन स्वैप। 8 greater than 7, yes, swap. 8 greater than 2, yes, swap. 8 greater than 5, yes, swap. 8 greater than 4, yes. 8 greater than 3, yes. And now, let's see. 8 ग्रेटर देन 9। अभी यहाँ तक हम लोग को कंपैरिजन करना है, क्योंकि अभी हम लोग सॉर्टेड सेक्शन तक पहुंचे नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक हम लोग को चेक करना ही करना है, हम लोग को कंपेयर करना ही करना है 8 और 9 को। ठीक है, ये फर्स्ट साइटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, वेदर 8 इज ग्रेटर देन 9, विच इज नॉट। नाउ अब आप ये देखिए कि ये ब्लू वाला एरो यहाँ पे क्यों नहीं है, ये चीज, क्योंकि इसके बाद कोई है ही नहीं एलिमेंट कंपेयर करने को। तो आप एक बात बताइए कि अगर 8 9 इससे स्वैप नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो करंट एलिमेंट अभी पकड़े हुए आ रहे थे, उससे बड़ा ही एलिमेंट कोई प्रेजेंट होगा तभी स्वैपिंग हुई नहीं, एंड 9 ही प्रेजेंट है। तो ऑल टुगेदर आप ऐसा समझिए कि हम लोग को उस पूरी अनसॉर्टेड सेक्शन में, अनसॉर्टेड लिस्ट में, जो हम लोग को ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए था, वो हम लोग को मिल गया है, विच इज 9। ठीक है, अभी मुझे आपको यहाँ पे दो चीजें बतानी थी कि हम लोग लास्ट एलिमेंट तक पॉइंटर नहीं ले जाते, पहली बात।
कि यहाँ तक नहीं ले जा रहे क्योंकि आगे कोई है ही नहीं कंपेयर करने को। ठीक है। और अगर यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुई, इसका मतलब हम लोग को ऑलरेडी ग्रेटेस्ट मिला हुआ है लास्ट में। ओके। सो मुझे बस इतना बताना है कि ये चीज आपको कोडिंग में, क्योंकि आप समझना काफी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। बबल सॉर्ट में अक्सर लोग इनर लूप जो होता है वहां उसके कंडीशन लिखने में यही गलती करते हैं, क्योंकि बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि -1 करना है, -2 करना है, -i करना है, क्या करना है। वो चीज अभी मैं आपको कोडिंग वाले पार्ट में बता भी दूंगा। बट यहाँ पे आपको, अगर आप ये विजुलाइज कर लोगे ना कि यहाँ यहीं तक आपको अपना इनर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक चला दोगे तो इसके बाद कोई है ही नहीं एलिमेंट कंपेयर करने को। ओके। सो आपको अपना इनर लूप यहीं तक चलाना है, L-1, लेस देन L-1। ठीक है। अभी वो मैं अच्छे से आपको कोडिंग वाले पार्ट में बता दूंगा। अभी के लिए फर्स्ट आइट्रेशन में 8 > 9 नहीं है, तो हम लोग का, और इसके बाद हम लोग को पॉइंटर जाना भी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। एंड आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन हम लोग की एरे कुछ ऐसी दिख रही है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि 8 अगर 9 से स्वैप नहीं हुआ एंड हमारी आइट्रेशन खत्म हो गई है, हमारा वो कंपेयर करना खत्म हो गया है, तो हम लोग को उस अनसॉर्टेड लिस्ट के लास्ट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल ही गया होगा। ओके। तो अब हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड सेक्शन, तो इसमें वो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। बेसिकली इतना कहने का मतलब है। तो अगली बार नेक्स्ट आइट्रेशन में अगर हम लोग को कंपेयर करना है, हम लोग को ये जो पॉइंटर चलाना है, तो हम लोग कहाँ तक चलाएंगे? यहाँ तक नहीं चलाएंगे, हम लोग यहाँ तक चलाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 ही 8 से कंपेयर होगा ना। 8 को दोबारा 9 से कंपेयर करने का कोई मतलब तो होगा नहीं। ठीक है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 ही रहेगा, क्योंकि स्वैपिंग होगी तो मे बी चेंजेस भी हों। बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो एलिमेंट होगा उसी का लास्ट कंपैरिजन इससे होना चाहिए, ना कि इस चीज का इससे, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी अपना सॉर्टेड सेक्शन में आ गया है ना। हम लोग को तो अनसॉर्टेड सेक्शन ही देखना है। ये कहा गया, हाँ। चलिए। सो अभी आप नेक्स्ट आइट्रेशन देखेंगे और मैं सारे आइट्रेशन अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। सो मूविंग ऑन टू दी सेकेंड आइट्रेशन, ये एरे अब हम लोग की सेकेंड आइट्रेशन में जाएगी, जिसमें 9 हमारा सॉर्टेड सेक्शन में आ गया है। और ये सॉर्टेड सेक्शन ऐसे हम लोग कहीं अलग से नहीं बना रहे, ये बस मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि 9 अब हमारा सॉर्टेड पार्ट में आ गया है। अब हम लोग को रेस्ट रिमेनिंग वाला जो है ना, उसमें हम लोग को काम करना है, उसी में हम लोग को पॉइंटर चलाना है, उसी में कंपैरिजन होंगे और उसी में स्वैपिंग ही होगी। अब हम लोग को सॉर्टेड सेक्शन से मतलब नहीं है। जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में स्टार्टिंग वाला जब सॉर्ट हो जा रहा था तो हमें उससे मतलब नहीं था। इसमें लास्ट वाला अब सॉर्ट होए जा रहा है, तो हम लोग को बस स्टार्टिंग वाला जो अनसॉर्टेड वाला है उसी से मतलब रखना है। सो मूविंग ऑन टू दी सेकेंड आइट्रेशन, इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो रेड लाइन है ना, ये मैंने बस इसी वजह से लगाई ताकि डिनोट ये कर सके कि हम लोगों को 9 को तो देखना ही नहीं है। हम लोग की अनसॉर्टेड वाली जो पार्ट है वो 3 से 8 ही तक है। यही हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट है। इसी में हम लोग को अगेन वो इनर लूप चलाना है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ओके। सो अगेन हम लोग सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहला कंपैरिजन होगा 3 और 1 के बीच में। अगेन 3 इज ग्रेटर देन 1, तो स्वैपिंग होगी। 3 ग्रेटर देन 6 नहीं है, नो स्वैपिंग। 6 ग्रेटर देन 7, नो स्वैपिंग। 7 ग्रेटर देन 2, यस, स्वैप होगा। 7 ग्रेटर देन 5, यस, स्वैप होगा। 7 ग्रेटर देन 4, अगेन स्वैप होगा। 7 ग्रेटर देन 3, स्वैप होगा। नाउ 7 ग्रेटर देन 8, यहीं तक कंपैरिजन होना था। एंड सिंस 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो नो स्वैपिंग। और हमारी फाइनल एरे कुछ ऐसी दिखेगी आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन। एंड नाउ हम लोग ये कह सकते हैं कि इस अनसॉर्टेड में से हम लोग को जो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट था विच इज 8, वो हम लोग को ऑलरेडी उसके एंड पे हम लोग उसको पहुंचा दिए हैं, या वो ऑलरेडी था। और अब हम लोग उसको भी सॉर्टेड सेक्शन में इमेजिन कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करवा भी दिया है इमेजिन। 8 और 9 अब वो दोनों सॉर्टेड सेक्शन में आ गए। मूविंग ऑन टू दी थर्ड आइट्रेशन, यहाँ पे आप वैसे नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी देख सकते हैं। इसका मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बेटर एक्सप्लेन कर लूंगा कि ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस का क्या मतलब था लिखने का। अभी के लिए मैं आपको पहले अप्रोच समझा देता हूँ। सो थर्ड आइट्रेशन, अगेन अब आप देख रहे होगे कि 8 भी अब सॉर्टेड सेक्शन में आ गया, तो हम लोग को वहां तक चलाना ही नहीं है। अब हम लोग की अनसॉर्टेड लिस्ट 1 to 7 ही है। सो इज 1 ग्रेटर देन 3, नो। 3 ग्रेटर देन 6, नो। 6 ग्रेटर देन 2, यस। 6 ग्रेटर देन 5, यस। 6 ग्रेटर देन 4, यस। 6 greater than 3, yes. And now is 6 greater than 7, no. कोई बात नहीं। अब हम लोग को इस हमारे अनसॉर्टेड का ग्रेटेस्ट एलिमेंट 7 ऑलरेडी हम लोग को लास्ट पे वो पहुंचा हुआ था, तो हम लोग उसको इजीली सॉर्टेड सेक्शन में इंक्लूड कर देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग की अनसॉर्टेड लिस्ट कितनी बची रह गई? 1 से लेकर 6 तक।
So whether 1 is greater than 3, no. 3 greater than 2, yes. 3 greater than 5, no. 5 greater than 4, yes. 5 greater than 3, yes. And 5 greater than 6, no. इजीली हम लोग को सिक्स इस अनसॉर्टेड लिस्ट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम लोग को ऑलरेडी लास्ट पे मिल गया है। सो वो भी अब सॉर्टेड सेक्शन में आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप विजुअली देख सकते हो, ठीक है, ये एरे को नहीं, ये कंप्यूटर को ये बात नहीं पता है, बट आप देख सकते हो कि अभी ये एरे सॉर्ट हो गई है। बट बबल सॉर्ट को नहीं पता है, ना तो कंप्यूटर का पता है, उसको एक एल्गोरिथम पता है। उसको पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक काम करना है, बस तो मैं करता रहूंगा, मैं देखूंगा भी नहीं कि क्या आ रहा है मेरे सामने, आंख बंद करके काम करूंगा। मुझे जैसा जैसा बताया गया कि पहले ये स्टेप करो, अगर ये चीज ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऐसा कर देना, अदरवाइज चलते रहना। ठीक है। सो अब आप देखोगे कि बबल सॉर्ट भी एग्जैक्टली वही चीज करेगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एरे ऑलमोस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये थ्री थ्री अभी आप देखना नेक्स्ट उसमें भी सॉर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को फाइव ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में मिला हुआ है। ठीक है, अब फोर एक बार यहाँ पे आ जाएगा तो ऑलरेडी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, वो आप नेक्स्ट आइट्रेशन में देखोगे। सो फिफ्थ आइट्रेशन, 1 greater than 2, no. 2 greater than 3, no. 3 greater than 4, no. 4 greater than 3, yes. 4 greater than 5, no. अब आप देखना कि आपको एक सॉर्टेड एरे ऑलरेडी मिल गई है, बट कंप्यूटर को ये नहीं पता है। कंप्यूटर को लगता है कि अभी इतना ही सॉर्टेड हम लोग को मिला है और ये वाला अनसॉर्टेड ही है, अभी मुझे इसमें चेक करना ही करना है। तो वो अगेन चेक करेगा, 1 greater than 2, नहीं। 2 greater than 3, नहीं। 3 greater than 3, यहाँ पे मैंने वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाले बताया कि अगर 3 greater than 3 आप स्वैप करके कर क्या लोगे, क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू तो वही है। ठीक है, तो क्यों फालतू का रिसोर्स खर्च करना, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करेंगे। अगेन 3 ग्रेटर देन 4, नो। तो एरे हमारी वैसी की वैसी रही, बस अब लास्ट एलिमेंट्स जो है ना वो सॉर्टेड वाले सेक्शन में ऐड होते रहेंगे विजुअली। सो अगेन 1 2 3 3 हमारी अनसॉर्ट कंप्यूटर के लिए हमारी वो अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग इसमें ढूंढेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। 1 greater than 2, no. 2 greater than 3, no. 3 greater than 3, no. हमारा 3 ऑलरेडी ग्रेटेस्ट है इस अनसॉर्टेड लिस्ट का, एंड वो लास्ट पे ही है, और इसको हम लोग सॉर्टेड सेक्शन में ऐड कर देंगे। अगेन 8 आइट्रेशन, 1 greater than 2, no. 2 greater than 3, no. फिर से 3 जो है, क्योंकि डुप्लीकेसी भी मुझे आपको दिखानी थी कैसे हैंडल होती है, तो 3 बस हमारे सॉर्टेड सेक्शन में ऐड हो जाएगा जस्ट विजुअली। अगेन 9th आइट्रेशन विच इज आवर लास्ट आइट्रेशन। अब आप देखोगे कि थ्री तक ऑलरेडी हो गया है, अब दो ही एलिमेंट बच रहे हैं। ठीक है, तो एक ही कंपैरिजन होना ही होना है। ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, कि वन ग्रेटर एंड टू, नहीं। तो अब मैंने आपको वही बताया था कि यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो टू अब थ्री से तो दोबारा कंपेयर होगा नहीं। अनसॉर्टेड हमारा वन और टू ही बच रहे थे, तो एक ही कंपैरिजन होना है, और जो कि सच नहीं था, वन इज नॉट ग्रेटर देन टू। ठीक है। अब हमारी एरे क्या बनी, यहाँ तक आप जो ये डैश्ड वाला देख रहे हो, ठीक है, डैश्ड लाइन, ये कहाँ तक है, ये हम लोगों का जैसे पहले से मैं जो चला के ले आ रहा हूँ, ये वाला सॉर्टेड सेक्शन, ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि टू भी अब जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई एक सिंगल अनसॉर्टेड लिस्ट होती है क्या? नहीं। आप, मैं आपको कुछ भी बोलूँ कि वन या टू या थ्री, कोई कोई भी एक रैंडम, अगर कोई भी बैग में, कोई भी बॉक्स में एक ही कोई एलिमेंट पड़ा है, तो हम लोग कह ही सकते हैं कि वो चीज अनसॉर्टेड कभी हो ही नहीं सकती। वो हमेशा सॉर्टेड रहेगी, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट ही है। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सिंगल अनसॉर्टेड एलिमेंट बचा है, तो इस पे अब आप क्या कंपैरिजन लगा सकते हो, कि इसको तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं, यहाँ पे, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग लास्ट एलिमेंट को सॉर्टेड वाले किसी एलिमेंट से कंपेयर कर भी नहीं सकते। ओके, एक तो ये अप्रोच से आप देख सकते हो, वरना दूसरा अप्रोच यही है कि जब सिंगल एलिमेंट ही बचा हो आपके उसमें अनसॉर्टेड लिस्ट में, तो ऑब्वियस ये बात है कि वो सॉर्टेड है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसको आप इजीली, जो आपका ये वाला जो सॉर्टेड चल रहा था डैश्ड वाला, इसमें आप इजीली वन इंक्लूड हो जाएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, हाँ, हाँ, ये हमारी जो है वो सॉर्टेड लिस्ट पूरी हो गई। सो हम लोग को एक और कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं है, किया जा सकता है बट पॉइंट पॉइंट ही नहीं है। तो हम लोग जितना एफिशिएंटली कोड करेंगे, जितना एफिशिएंटली अप्रोच करेंगे हमारी एल्गोरिदम को, उतना बेटर होगा। सो अभी मैं बस नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपको दिखा देता हूँ कि चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, कि जैसे ये यहाँ पे एक वन कंपैरिजन हुई, यहाँ पे
तीन एलिमेंट्स बचे थे तो दो कंपैरिजन हुई। यहाँ पे चार बचे थे तो तीन हुई। ऐसे करते 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 स्टार्टिंग में बस आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट आइट्रेशन, नंबर ऑफ कंपैरिजंस 9। सो बेसिकली ये नंबर ऑफ कंपैरिजन ही आपको हेल्प करेंगे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, वो कुछ वीडियोस बाद आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है, आप गूगल कभी भी कर सकते हो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नीड है। एंड बाकी अगर आपको समझना हो कि कैसे ये कैलकुलेट होती है तो आप बस बता दीजिएगा, मैं अलग से 2-3 मिनट की वीडियो में वो चीज़ बता दूंगा। ऑल राइट, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन एंड डीप डाइव पार्ट of bubble sort. I hope now you understand how this algorithm works, and now let's move on to the coding part. Yeah, so जैसा कि आप देख सकते हो, जो selection डॉट जावा है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट वाला कोड था, ये चीज़। ऑल राइट, हाँ, ये जो इनपुट है ये अभी बबल सॉर्ट के लिए मैंने इनपुट ले रखा है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही इनपुट करके दिखाया था। मैं एक और एरे एरे का मतलब एग्जांपल ले लिया हूँ जिसमें माइनस भी है, ऑल राइट, और ये डुप्लीकेसी भी है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड अगेन बबल डॉट जावा, ये मैंने बबल सॉर्ट के लिए अपनी क्लास लिखी हुई है। तो इसमें जो मेन वाला सेक्शन है सिलेक्शन सॉर्ट वाला ही है कि मैंने एरे बस इनपुट करवाई है, और थोड़ा एक एक प्रेजेंटेबल वे में बताया है कि अनसॉर्टेड एरे कैसी अपनी दिखेगी। एंड इसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो जो स्वैपिंग होती है ना, और नंबर ऑफ कंपैरिजंस वो भी प्रिंट करके दिखाऊंगा। और एक बार वो सब हो जाएगा तो एक सॉर्टेड एरे अपनी कैसे दिखेगी, वो वाला काम मेन में हो रहा है। और ये जो स्वैपिंग के बाद एरे कैसी दिख रही है और नंबर ऑफ कंपैरिजंस कैसे हैं, वो ये जो बबल सॉर्ट वाला फंक्शन है, वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। सो इसके कोड्स मैं जल्द ही एक गिटहब रेपो बना दूंगा। अदरवाइज मतलब हाँ, तो वो हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वीडियोस हो जाए। आई थिंक ये जो पांचों सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो जाएंगी तब मैं डेफिनेटली इनको गिटहब पे अपलोड करके आपको एक कम्युनिटी पोस्ट या कुछ भी करके बता दूंगा कि हाँ भैया यहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा, अगर 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 आपको रेफर करना हो कोड को। नाउ एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। हाँ, यहाँ पे हम लोग के पास एरे आ रही है, उसकी लेंथ आ रही है। ऑल राइट, सो डिक्लेयर और इनिशियलाइज वेरिएबल्स हम लोग को यहाँ पे तीन वेरिएबल चाहिए होंगे। टेम्प, अगेन मैंने टेम्प का रीज़न बता दिया था। एंड नाउ यहाँ पर एक के भी, के का रीज़न, के वैसे आपको नॉर्मल बबल सॉर्ट में ज़रूरत नहीं है, वो मुझे जो प्रिंटिंग करके आपको दिखाना है ना स्वैपिंग वाला और नंबर ऑफ कंपैरिजंस का, बस उसकी वजह से मैं यहाँ पे के वो मतलब डिक्लेयर करवा रहा हूँ। एंड नाउ फॉर, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है, आई, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होनी, तो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। एंड अब आप देखना यहाँ पे, क्योंकि एक मिनट, हमारा हमारा जो एग्जाम्पल था ये वाला, जो A319, आप जब वहाँ वीडियो में बैक करके देखोगे तो यही वाला एग्जाम्पल था। उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। बट हम लोगों का आइट्रेशन कहाँ तक गया था, नाइन्थ आइट्रेशन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये अगर इतना सॉर्टेड सेक्शन ऑलरेडी है और इतना अनसॉर्टेड बच रहा है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग सॉर्टेड इंक्लूड कर ही लेंगे, तो हम लोग को एक और आइट्रेशन करने का पॉइंट नहीं है, एक और आइट्रेशन करने का नीड नहीं है। तो नॉर्मली अगर हम लोग को एरे आइट्रेट करनी रहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब हम लोग एरे प्रिंट करते हैं जब, सो जीरो से लेके लेस देन एन, मतलब अगर दस दस एलिमेंट्स की एरे है, सो जीरो से लेके नाइन तक चलेगा। ऑल राइट, मतलब 10 बार चलेगा, बट क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड होती है तो जीरो से नाइन तक चलेगा। बट हम लोग को नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी चाहिए, अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो हम लोग को 9 ही चाहिए। सो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एन तक ही चला, अगर हम लोग को पूरी एरे आइटरेट करनी है तो हम लोग एन तक चलाते हैं। बट हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस हम लोग को जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस मतलब हम लोग को गिवन इनपुट एरे में, उससे एक कम तक ही चलाना है, उससे एक कम तक ही आइटरेशन होनी है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे n-1 कर देंगे। ऑल राइट, आपको ना समझ में आए, एक बार आप वो एक्सप्लेनेशन वाला देखिएगा कि क्यों नाइन्थ आइट्रेशन तक चला। एंड उसके बाद आप ये वाला देखिएगा कि प्रिंटिंग हम लोग क्या क्या करवाते हैं, प्रिंटिंग कैसे करवाते हैं। एंड क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे वो इक्वल टू करके n-1 वाला भी करते हैं, बट यहाँ पे एक अप्रोच आप समझिए कि अगर 10 एलिमेंट हैं तो जीरो से लेके नाइन तक ही चलेगा, जो ऑलरेडी उसमें दसों के दसों एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे। बट हम लोगों को यहाँ पर जीरो से लेके नाइन्थ आइट्रेशन ही चाहिए, हम लोग को टेंथ आइट्रेशन नहीं चाहिए। अभी हम लोग लेस देन तो लगा रहे हैं लेकिन साथ में -1 भी लगा दे रहे हैं। आई होप कि
मैंने 2-3 बार बता दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो ये हमारा आउटर लूप है जो हम लोग की नंबर ऑफ आइट्रेशंस है। अब हम लोग नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हम लोग का इनर लूप है, जो अनसॉर्टेड लिस्ट, जो हमारा अनसॉर्टेड सेक्शन है उसमें ट्रैवल करेगा, उसका कोड लिखते हैं। सो उसका कोड ये है। इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जे हमेशा वो जब तक वो सारे एलिमेंट्स को स्वैप नहीं करवा लेगा, उनको कंपेयर नहीं कर लेगा, तो ये जे हमेशा जीरो जीरो से चलेगा। नाउ जे की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए टर्मिनेट होने की। नाउ गोइंग बैक टू द स्लाइड जस्ट फॉर 1 सेकेंड। हाँ, सो आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि फर्स्ट आइट्रेशन में अनसॉर्टेड में कुछ नहीं था। तो जे जो हमारा इनर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चला, वो पूरी एरे में चला, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा अनसॉर्टेड माने थे। ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, एक 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 एलिमेंट जो था वो अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड से सॉर्टेड सेक्शन में आ गया। तो अब हम लोग का जे जो इनर लूप है वो कहाँ तक चला, वो एक माइनस तक चला। ऑलराइट। अगेन ऐसे एक और बढ़ गया तो थोड़ा कम चला। अगेन फोर्थ आइटरेशन में और थोड़ा कम चला, क्योंकि जैसे जैसे सॉर्टेड सेक्शन इंक्रीज होता जा रहा है अनसॉर्टेड डिक्रीज होता जा रहा है, और हम लोग को जो कंपैरिजन करने हैं वो अनसॉर्टेड वाले में ही पार्ट में करने हैं। सो नाउ गोइंग बैक टू द कोडिंग पार्ट। सो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि J-1, ये जो N-1 है, ये क्यों है? क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट से कभी कंपेयर होगा ही नहीं। आप अगर रैंडमली भी जैसे जो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन किए होगे एरे में कि एक स्टेप से शिफ्ट कर दो, तो आप कभी भी जैसे लास्ट एलिमेंट तक नहीं गए होगे। वो एक एलिमेंट उसके एक और एलिमेंट पहले, जैसे सेकंड लास्ट एलिमेंट तक गए होगे उसकी पोजीशन तक। ठीक है। और वहीं पे आपने टर्मिनेटिंग केस लिखा होगा। तो अभी तक जो मैंने लिखा है ना, वो सेकंड लास्ट तक जाने वाला है। ऑलराइट, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन सेकंड लास्ट से हम लोग लास्ट पे करेंगे। लास्ट के बाद अगर कंपैरिजन करने गए तब तो एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा। ऑलराइट, तो हम लोग हमेशा हम लोग को जो लास्ट होना चाहिए, ये जो लूप अगर इनर लूप आखिरी बार रन करना चाहिए फर्स्ट टाइम, ये मैं फर्स्ट आइट्रेशन की बात बता रहा हूँ। तो कहाँ से कब करना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट जब अपने सेकेंड लास्ट एलिमेंट जब अपने लास्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा। ऑलराइट, जो भी उस समय करंट एलिमेंट सेकेंड लास्ट पोजीशन पे होगा, वो लास्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। सो अभी तक का जो कंडीशन है वो ये है। बट आपको ये भी पता है कि हर आइट्रेशन के बाद वो सॉर्टेड सेक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, उसकी स्पेस इंक्रीज होती जा रही है, एंड अनसॉर्टेड की डिक्रीज होती जा रही है। ऑल राइट। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये आपको हर बार वो एरे के मतलब 0th पोजीशन से लेके सेकंड लास्ट तक पहुंचाएगी। बट जैसे आपको पता है कि ये जो आई है, ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस को मॉनिटर कर रहा है। तो जैसे आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सॉर्टेड सेक्शंस मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॉर्टेड सेक्शन बढ़ रहा है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अनसॉर्टेड सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को आई का थोड़ा सा तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जे की जो रनिंग कैपेसिटी है उसको मैनिपुलेट कर पाए। बेसिकली जे कितनी बार रन करेगा, ये अगर हम लोग सिर्फ एन माइनस लेस देन N-1 करेंगे, सिर्फ स्ट्रिक्टली, तो कॉन्स्टेंटली हमेशा जीरो से लेके सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक ही चलेगा ही चलेगा, वो हर बार हर आइट्रेशन में। बट हम लोग को वैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हर आइट्रेशन में वो अनसॉर्टेड सेक्शन डिक्रीज होगा और सॉर्टेड सेक्शन इंक्रीज होता रहेगा। तो हम लोग को सॉर्टेड सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जे को उससे पहले तक ही चलाना है। और वो कैसे होगा, हम लोग को ये पता है कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक तो फर्स्ट आइट्रेशन में चलाना है, बट सेकेंड आइट्रेशन में उससे एक कम। ठीक है। थर्ड आइट्रेशन में उससे दो कम। ऑल राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं कि आई की वैल्यू मेरे को पता है फर्स्ट टाइम में तो जीरो है। ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जे अपना बढ़िया सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। नाउ फॉर द सेकेंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 हो गई। ऑल राइट। तो जे जो है वो अपना थर्ड लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। ये अब इस चीज को अगर प्रूव करना है तो आइए अपने एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। सो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट आइट्रेशन में जे जो है वो सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक चलना है, जो कि यहाँ पर चल रहा है। और मैंने ये भी बोला कि सेकेंड आइट्रेशन में सेकेंड लास्ट -1, क्योंकि आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो सेकेंड लास्ट -1 मतलब थर्ड लास्ट तक चलना चाहिए। सो लेट्स सी कि सेकेंड आइट्रेशन में क्या जे जो है वो इस पोजीशन तक चल रहा है। सेकेंड आइट्रेशन एज यू कैन सी 7, हाँ, इस पोजीशन तक मतलब थर्ड लास्ट तक चलेगा। सो आप ऐसे एक पैटर्न समझ सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने भी काफी फेस की है कि कभी आप बहुत समय बाद अगर बबल सॉर्ट को रिवाइज करना चाहो, हमेशा ये कंफ्यूजन आता है कि यार इनर लूप की कंडीशन कैसे होती थी।
तो इसी वजह से मैं इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ कि कैसे आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो और बिना किसी रेफरेंस के, आई मीन आप इंटरनेट से हमेशा जाके देख सकते हो, बट ये तो अच्छा ही रहेगा ना कि अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी इनर लूप चलता कैसे है, तब आप खुद ही से वो चीज़ रिमेम्बर कर पाओगे। सो दैट वाज द ओनली मोटिव, एंड नाउ प्रॉपरली अब कोड करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग आई लगा देंगे, एंड बाकी अपना नॉर्मल जो स्वैपिंग है बस वही बची है। आ, हम लोग का यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि इफ जे, जो अभी करेंट पोजीशन है, इफ इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जे प्लस वन, सो उस केस में क्या करो आप, अरे हाँ, उस केस में आप बस स्वैपिंग कर लो। मैं जल्दी से उसका कोड लिख देता हूँ, टेम्प में ये आ जाएगा। ए- एक तो माई कितना सामने। ऑल राइट, ये अपना एक बहुत बेसिक सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, और मैं जैसे, चलिए आपको पहले इतना ही रन करके दिखा देता हूँ कि इसमें अगर हम लोग इनपुट एक बार लेना स्टार्ट करेंगे। सो पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसी को इनपुट लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, ये। ऑल राइट, एंड नाउ टर्मिनल। ऑल राइट, जावा बबल डॉट जावा, ये आई नो कि कंट्रोल F5 से भी होता है, बट मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। हाँ, सो हमारा एरे साइज 10 है, एंड यहाँ पर हम लोग अनसॉर्टेड एरे हम लोग को इनपुट करनी है, तो इंसर्ट, ये हमारी जो हमने एग्जांपल लिया था मैंने वही चीज़ इनपुट करवाई है। हाँ, एंटर। सो आप देखोगे कि एरे बिफोर सॉर्टिंग क्या थी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 8316725439, एंड एरे आफ्टर सॉर्टिंग क्या है, 1233456789। ठीक है, तो बबल सॉर्ट ऐसे हम लोग का कंप्लीट हो गया, बट मैं आपको अब इसका एक सेकंड एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सेकंड एग्जांपल से भी दिखा दूंगा कैसे सॉर्टिंग उसको करता है, उसकी सॉर्टिंग करता है, बट इसमें थोड़े हम लोग एडिशनल कोड डालते हैं ताकि हम लोग उसकी स्वैपिंग भी देख पाए। ऑल राइट, सो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ, के का अब यूज आएगा कि यहाँ पर, हाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या है, आइट्रेशन। यार वो पाइथन में एफ स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली कि आई प्लस वन को हम लोग कैसे, आई की वैल्यू को कैसे ऐसे यूज कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ऑल राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आइट्रे कौन सी आइट्रेशन की बात हो रही है, और उसके बाद उसकी स्वैपिंग हम लोग को दिखानी है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे। इसके बाद हम्म, हम लोग का जो ये वाला था, हम लोग जहाँ एरे प्रिंट आउट प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसको बस हम लोग कॉपी करके जल्दी से, जब स्वैपिंग हो जाएगी उसके बाद जे जे वाले के अंदर ही, क्योंकि हम लोग को हर एक स्वैपिंग दिखानी है ना, तो एक स्वैपिंग हो गई उसके बाद एरे प्रिंट करवा दो कि अभी एरे अपनी कैसी दिख रही है। ऑल राइट, सो इसमें हम लोग बस यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज कर देंगे, यहाँ पे के लेस देन के, और यहाँ पे ये चीज। नाउ वन मोर थिंग, नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी आपको प्रिंट करवाने हो तो आप वो भी करवा सकते हो, जे वाले उससे बाहर आकर। इसमें हम लोग को एक और चीज करनी पड़ेगी, जब हम लोग, चलिए उसको मैं स्लैश एन से कवर कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है, प्रिंट एल एन ही ठीक है, हाँ। और यहाँ पे हम लोग को स्लैश एन चाहिए, बैक स्लैश एन, एंड यहाँ पर हम लोग, हाँ, जे की वैल्यू प्रिंट करवा दी, क्योंकि आप देखोगे कि जो जे की वैल्यू आफ्टर जो ये लूप खत्म हो जाएगा, तो जो जितनी भी जे की वैल्यू रहेगी वही नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी आपके होने वाले हैं। सो यहाँ पर, और ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो लास्ट आइट्रेशन होगा, जो नाइन्थ आइट्रेशन, जो इस एग्जांपल का जो नाइन्थ आइट्रेशन होगा, तो उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन वन ही होंगे, उससे पहले दो होंगे, उससे पहले तीन होंगे, ऐसे करते करते। सो नाउ लेट्स चेक दिस आउट। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन। ऑल राइट, अगेन ये चीज 10, इंसर्ट, हाँ, आइट्रेशन 9, वेट अ सेकेंड, एरे ऑफ 9,
ये क्या हो गया? एक ही चीज प्रिंट हो रही है। ऑल राइट, गॉट इट। ए ऑफ आई मैं यहाँ पे क्योंकि प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब डीबग करने का थोड़ा सा और तरीका है। माई स्टूपिडिटी, सॉरी। एंड नाउ अगेन 10। अब आप देख सकते हो एक बार यहाँ से स्टार्टिंग से बढ़िया। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझको करनी पड़ेगी, जो चीज़ मैं मुझे लग रहा था कि पहले कर लेनी चाहिए, वो चीज़ यही थी कि मुझे हर हर एक उसके एरे प्रिंट होने के बाद मुझे बस एक उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना पड़ता है। क्लियर। नोट बबल। अब पक्का हो गया। आई नो। हाँ। सो एज यू कैन सी यहाँ से। हम्म। ठीक है। जावा बबल डॉट जावा हमारा प्रोग्राम रन होगा। एंटर द साइज ऑफ एरे 10। एंटर द अनसॉर्टेड एरे। एरे बिफोर सॉर्टिंग कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। ऑल राइट। फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोग का क्या था? 8। 8 हमारा करंट वो था। ठीक है, तो आइट्रेशन के बाद जैसे फर्स्ट कंपैरिजन के बाद क्या स्वैपिंग होगी, तो आप देख सकते हैं 3 और 8 में स्वैपिंग हो गई है। ऑल राइट। सो अब आप ऐसे देखना, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, क्योंकि 8 9 जब तक नहीं आएगा तब तक 8 स्वैप होता रहेगा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वही है। तो आप देखोगे कि एंड तक आते आते 8 ऐसा हो जाएगा। ऑल राइट। नेक्स्ट टाइम द नंबर ऑफ कंपैरिजन 9 हुए, क्योंकि 10 एलिमेंट थे, 9 कंपैरिजंस। नाउ हाइड्रेशन 2। अब यहाँ पे अपना 7 आना चाहिए। 7 देखेगा पहले बार, पहले क्योंकि इन इनमें कंपैरिजन होगा 3 और 1 में। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये वाली जो एरे होगी यही अगले वाले में जाएगी। ठीक है, तो 3 और 1 में कंपैरिजन हुआ तो 1 और 3। ठीक है, फिर 3 और 6 में होगा तो कोई स्वैपिंग होनी नहीं है। 6 और 7 में होगा, कोई स्वैपिंग होनी नहीं। 7 और 2 में जब होगा तो आप देख सकते हो कि 2 और 7 हो गए। ठीक है, फिर 7 और 5 में होगा तो 5 और 7 हो गए, क्योंकि अब 7 8 जब तक नहीं आ जाएगा तब तक 7 चलता रहेगा। नाउ अगेन ये वाला जो है वो अगले वाले में आ जाएगा। सो 1 और 3 नो स्वैपिंग, तो ऐसे ही रहा एज इट इज। फिर 3 और 6 नो स्वैपिंग, 6 और 2 नो स्वैपिंग, 2 सॉरी 6 और 2 स्वैपिंग, 6 और 5 स्वैपिंग, 6 4 स्वैपिंग, ऐसे करते करते 7 जब तक नहीं आ जाएगा तब तक 6 पहुंच जाएगा। इस वाले एरे के लिए 1 और 3 नो स्वैपिंग, 3 और 2 स्वैपिंग, 3 5 नो स्वैपिंग, 5 4 स्वैपिंग, उसके बाद 5 3 स्वैपिंग, और 5 क्यों अब 6 आ गया तो इट विल स्टॉप। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सॉर्टेड सेक्शन बनना स्टार्ट हो गया है ऐसे। यहाँ पे सॉर्टेड सेक्शन एक बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट। तो ऐसे करते करते आप मतलब आपको वीडियो में आपको कोड तो दिख ही गया होगा। मैंने सामने सामने आपके वो कोड किया है, तो आप भी अपने एंड पे रन करके इसको देख सकते हो कि कैसा दिखेगा। अब मैं बस नॉर्मली एक और क्या कहते हैं एग्जाम्पल लेके आपको बस वो बता देता हूँ कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि लास्ट वाले में मैंने जो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था उसी को कोड कर दिया था। सो आई थॉट कि लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एज वेल। सो अनसॉर्टेड वाली एरे अपनी, जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल सी, शिफ्ट इंसर्ट। नाउ लेट्स सी। हाँ, एरे बिफोर सॉर्टिंग 1 4, ये कुछ ऐसे अनसॉर्टेड एरे रहेगी। ऑलराइट। अब इसका मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ कि ये जब हमारा इनपुट हुआ तो 1 4 में कंपैरिजन होगा, नो स्वैपिंग। ऑलराइट। 4 2 में 4 2 में कंपैरिजन होगा, स्वैपिंग होगी। 4 5 में कंपैरिजन होगा, नहीं होगी। 5 3 में होगा, कंपैरिजन होगी, स्वैपिंग। 5 -2 में कंपैरिजन होगा, स्वैपिंग होगी। 5 3 में कंपैरिजन होगा, स्वैपिंग होगी। जो लार्जेस्ट एलिमेंट था उस एरे का, उस अनसॉर्टेड का, अभी क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन है तो पूरी की पूरी अनसॉर्टेड है, तो इसका लार्जेस्ट एलिमेंट क्योंकि 5 है तो वो एंड पे आ गया। अगेन इटरेशन 2 में इसको देख, इस वाले को देखा जाएगा, तो 1 और 2 में कंपैरिजन होगा, नो चेंज। 2 और 4 में होगा, नो चेंज। 4 और 3 में होगा, चेंज होगा। ठीक है, 4 और 3 में होगा, चेंज होगा। 4 -2 में चेंज होगा। 4 3 में अगेन चेंज होगा। 4 ये क्योंकि सॉर्टेड में आ गया है, 5 ऑलरेडी सॉर्टेड सेक्शन हम लोग अज्यूम कर लिए हैं, मान लिए हैं, तो हम लोग का लास्ट कंपैरिजन इसी का हुआ। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक, बाकी आप खुद से भी देख लोगे। तो हम लोग की जो एरे आफ्टर सॉर्टिंग दिखेगी वो यही दिखेगी, -2 1 2 3 3 4 5। सो या दैट वाज इट for this video. I hope you liked it and I hope you understood what bubble sort is. And
अब हम लोग की 3 एल्गोरिदम्स और बच रही हैं, विच इज़ इंसर्शन सॉर्ट, देन मर्ज सॉर्ट एंड लास्टली क्विक सॉर्ट। ये अपनी 5 बेसिक एल्गोरिदम्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। सो आई होप कि नेक्स्ट वीक मैं 2 वीडियोज़ ला पाऊँ, बट अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा है शेड्यूल, इस वजह से मैं जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए संडे टू संडे एक वीडियो एटलीस्ट ले आ रहा हूँ। सो आई विल ट्राई कि सॉर्टिंग वाला पार्ट में जल्दी से थोड़ा खत्म कर सकूँ, एंड विल सी आफ्टर दैट कि डेवलपमेंट वाला वीडियो कंटिन्यू करनी है कि क्या करना है, वो उसके बाद आई विल डिसाइड। सो बाकी अगर आपके कोई फीडबैक हो, आपका कोई क्वेश्चन हो बबल सॉर्ट से रिलेटेड, अभी तक की कोई किसी भी वीडियो से रिलेटेड, सो आप प्लीज मुझे रीच आउट करें, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हैं। एंड यस, सी यू नेक्स्ट संडे विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय।